जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को वैशाली ज़िला के बारे में कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। वैशाली ज़िला के बारे में बताने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वैशाली ज़िला के बारे में मैंने जो जानकारी दी वो आपको कैसा लगा, और शेयर करके दूसरों को भी सुनने का मौका दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैशाली ज़िला वैशाली बिहार प्रांत के तिरहुत प्रमंडल का एक ज़िला है। वैशाली बिहार प्रांत के तिरहुत प्रमंडल का एक ज़िला है। मुजफ्फरपुर से अलग होकर 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली एक अलग ज़िला बना। वैशाली ज़िले का मुख्यालय हाजीपुर में है। बज्जिका तथा हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। वैशाली ज़िला भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक पवित्र नगरी है। भगवान बुद्ध का इस धरती पर 3 बार आगमन हुआ। भगवान बुद्ध के समय 16 महाजनपदों में वैशाली का स्थान मगध के समान महत्वपूर्ण था। ऐतिहासिक महत्व के होने के अलावे आज ये ज़िला राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों तथा केले, आम और लीची के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध बरैला झील है जो कि 263 एकड़ में फैला हुआ है। वैशाली का नामकरण रामायण काल के एक राजा विशाल के नाम पर हुआ है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र पर राज करने वाले 34 राजाओं का उल्लेख है, जिसमें प्रथम नभग तथा अंतिम सुमति थे। राजा सुमति भगवान राम के पिता राजा दशरथ के समकालीन थे। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान कराने वाला स्थान वैशाली ही है। आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकशाही को अपनाया जा रहा है वह यहाँ के लिच्छवी शासकों की देन है। ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरी और मध्य भारत में विकसित हुए 16 महाजनपदों में वैशाली का स्थान अति महत्वपूर्ण था। नेपाल की तराई से लेकर गंगा के बीच फैली भूमि पर बज्जिकों तथा लिच्छवियों के संघ द्वारा गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता था। मौर्य और गुप्त राजवंश में जब पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना जिसे कहते हैं, राजधानी के रूप में विकसित हुआ, तब वैशाली इस क्षेत्र में होने वाले व्यापार और उद्योग का प्रमुख केंद्र था। ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 वर्ष बाद भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ, जिसमें वैशाली की प्रसिद्धि नगर वधु आम्रपाली सहित 84,000 नागरिक संघ में शामिल हुए। वैशाली के समीप कोल्हुआ में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संबोधन दिया था। इसकी याद में महान सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग
100 वर्ष बाद वैशाली में दूसरे बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। इस आयोजन की याद में 2 बौद्ध स्तूप भी बनवाए गए। वैशाली के समीप ही एक विशाल बौद्ध मठ है जिसमें भगवान बुद्ध उपदेश दिया करते थे। भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद की पवित्र अस्थियां हाजीपुर, पुराना नाम है उच्च कला, के पास एक स्तूप में रखी गई थी। 5वीं तथा 6ठी सदी के दौरान प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान तथा हिनसोंग ने वैशाली का भ्रमण कर यहाँ का भव्य वर्णन किया है। वैशाली जैन धर्मावलंबियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं पर 599 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वसो कुंड में हुआ था। यात्रिक कुल में जन्मे भगवान महावीर यहाँ 22 वर्ष की उम्र तक रहे थे। इस तरह वैशाली भारत के 2 महत्वपूर्ण धर्मों का केंद्र था। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों के अनुयायियों के अलावा ऐतिहासिक पर्यटन में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी वैशाली महत्वपूर्ण है। वैशाली की भूमि न केवल ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है वरन कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी काफ़ी धनी है। वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त प्राचीन मूर्तियाँ तथा सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। पूर्वी भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के पूर्व वैशाली मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों के अधीन रहा था, लेकिन जल्द ही यहाँ गयासुद्दीन ऐबक का शासन हो गया। 1323 में तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक का राज्य आया। इसी दौरान बंगाल के एक शासक हाजी इलियास शाह ने 1345 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। 14वीं सदी के अंत में तिरहुत समेत पूरे उत्तरी बिहार का नियंत्रण जौनपुर के राजाओं के हाथ में चला गया, जो तब तक जारी रहा जब तक दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोधी ने जौनपुर के शासकों को हराकर अपना शासन स्थापित नहीं किया। बाबर ने अपने बंगाल अभियान के दौरान गंडक तट के पार हाजीपुर में अपनी सैन्य टुकड़ी को भेजा था। 1572 ईस्वी से 1574 ईस्वी के दौरान बंगाल विद्रोह को कुचलने के क्रम में अकबर की सेना ने 2 बार हाजीपुर किले पर घेरा डाला था। 18वीं सदी के दौरान अफ़गानों द्वारा तिरहुत कहलाने वाले इस प्रदेश पर कब्जा किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय वैशाली के शहीदों की अग्रणी भूमिका रही है। बसावन सिंह, बेचन शर्मा, अक्षयवट राय, सीताराम सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। आज़ादी के लड़ाई के दौरान 1920, 1925 तथा 1934 में महात्मा गांधी का वैशाली जिले में 3 बार आगमन हुआ था। सन 1875 से लेकर 1972 तक यह जिला मुजफ्फरपुर का अंग बना रहा। 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली को स्वतंत्र जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। वैशाली के लिए रामधारी सिंह दिनकर की भी कुछ लाइनें जो उन्होंने लिखे हैं सुना रही हूँ। वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता,
जिसे ढूंढता विश्व आज, उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पर शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। तो वैशाली ज़िला का इतिहास मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं यहाँ के भूगोल के बारे में भी कुछ चर्चा करती हूँ। इस ज़िले का क्षेत्रफल 2036 वर्ग किलोमीटर है, जिसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई 52 मीटर है। गंगा, गंडक, व्या, नून यहाँ की नदियाँ हैं। गंगा तथा गंडक क्रमशः जिले की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा बनाती है। वैशाली जिला के उत्तर में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में पटना, पूर्व में समस्तीपुर तथा पश्चिम में सारण जिला है। ये है वैशाली ज़िला का भूगोल। अब मैं कुछ यहाँ के जलवायु के बारे में चर्चा करती हूँ। वैशाली ज़िले में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु तथा जुलाई से सितंबर वर्षा ऋतु होता है। वसंत काल यहाँ का फरवरी और मार्च तथा शरद काल सितंबर अक्टूबर सबसे सुखद होता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा जाड़े में 23 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच बदलता रहता है। गर्मियों में लू तथा जाड़ों में शीतलहरी का चलना आम बात है। सर्दियों की सुबह एवं गर्मी की शाम सुकून देने वाला होता है। छठ को शीत ऋतु का और होली पर्व को गर्मी का आरंभ माना जाता है। मौसम सालाना औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर होती है, जिसका अधिकांश मानसूनी महीनों जून मध्य से अगस्त में प्राप्त होता है। अब कुछ प्रशासनिक विभाजन पे चर्चा करते हैं। वैशाली जिला 3 अनुमंडल, 16 प्रखंड, 291 ग्राम पंचायत तथा 1638 गांव में बटा है। अपराध नियंत्रण के लिए जिले में 22 थाने तथा 6 सुरक्षा चौकी हैं। जिले के 3 शहरों में से एक हाजीपुर में नगर परिषद तथा महनार एवं महुआ में नगर पंचायत गठित है। लोकसभा के नए परिसीमन के मुताबिक वैशाली में 2 सीटें हैं। विधानसभा क्षेत्र की जिले में पूर्ण तथा आंशिक रूप से 8 सीटें पड़ती हैं। यहाँ का अनुमंडल हाजीपुर, महुआ तथा महनार है। कृषि वैशाली जिले का कृषि में गेहूं, चावल, मक्का और तंबाकू है। वैशाली तथा उसके आसपास के कुछ दर्शनीय स्थल हैं जिसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। अशोक स्तंभ है। वैशाली में हुए महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में सम्राट अशोक ने नगर के समीप कोल्हुआ में लाल बलुआ पत्थर के एकाश्म सिंह स्तंभ की स्थापना की थी। लगभग 18.3 मीटर ऊंचे इस स्तंभ के ऊपर घंटी के आकार की बनावट है, जो इसको आकर्षक बनाता है। दूसरा बौद्ध स्तूप है। दूसरे बौद्ध परिषद की याद में यहाँ पे 2 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया था। पहले तथा दूसरे स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थियाँ मिली हैं। यह स्थान
बौद्ध अनुयायियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा है अभिषेक पुष्करणी। वैशाली में नवनिर्वाचित शासक को इस सरोवर में स्नान के पश्चात अपने पद, गोपनीयता और गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाती थी। इसी के नज़दीक लिच्छवी स्तूप तथा विश्व शांति स्तूप स्थित है। और अगला पॉइंट है राजा विशाल का गढ़। लगभग 1 किलोमीटर परिधि के चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार है, जिसके चारों तरफ 43 मीटर चौड़ी खाई थी। समझा जाता है कि राजा विशाल का राजमहल या लिच्छवी काल का संसद है। और अगला है कुंडलपुर। यह जगह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म स्थान होने के कारण काफ़ी पवित्र माना जाता है। वैशाली से इसकी दूरी 4 किलोमीटर के आसपास है। यहीं बसाढ़ गांव में प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा संस्थान भी स्थित है। और अगला है वैशाली महोत्सव। प्रतिवर्ष वैशाली महोत्सव का आयोजन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर के जन्म दिवस पर वैशाख पूर्णिमा को किया जाता है। अप्रैल के मध्य में आयोजित होने वाले इस शासकीय उत्सव में देश भर के संगीत और कला प्रेमी हिस्सा लेते हैं। और आगे है विश्व शांति स्तूप। जापान के निप्पोंजी समुदाय द्वारा बनाया गया विश्व शांति स्तूप। और अगला है चौमुखी महादेव मंदिर। 52 पोखर मंदिर। 52 पोखर मंदिर, वैशाली संग्रहालय, हसनपुर काली मंदिर। हसनपुर काली मंदिर वैशाली जिला के पूर्वी भाग पर स्थित है। बाबा गणिनाथ धर्मस्थली। विश्व प्रसिद्ध बाबा गणिनाथ धर्म धाम वैशाली के पावन भूमि पर ही स्थित है। यहाँ हर साल भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, साथ ही विदेशी भक्त भी आते हैं। और अगला स्थान है कोनहारा घाट। भागवत पुराण में वर्णित गजग्राह की लड़ाई में स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ आकर अपने भक्त गजराज को जीवन दान और शापग्रस्त ग्राह को मुक्ति दी थी। गंगा और गंडक के पवित्र संगम पर बसे कोनहारा घाट की महिमा हिंदू धर्म में अन्यतम है। अगला स्थान है नेपाली छावनी मंदिर। 18वीं सदी में पगोडा शैली में निर्मित अद्वितीय शिव मंदिर नेपाली वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। और अगला स्थान रामचौरा मंदिर। अयोध्या से जनकपुर जाने के क्रम में भगवान श्री राम ने यहाँ विश्राम किया था। उनके चरण चिन्ह प्रतीक रूप में यहाँ मौजूद हैं। जामिया मस्जिद। 13वीं सदी के मध्य में यहाँ के शासक हाजी इलियास द्वारा बनाए गए किले परिसर में अकबर काल में बनाया गया मस्जिद। मामू भांजा की मज़ार। मुग़ल काल के सूफी संतों की मज़ार एवं करबला का मैदान। और अगला स्थान है गांधी आश्रम। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के
3 बार जिले में पधारने पर आयोजित सभा स्थल तथा गांधी तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग परिसर। महात्मा गांधी सेतु प्रबलित कंक्रीट से गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु दुनिया में एक ही नदी पर बना सबसे बड़ा पुल है। 46 पाए गए इस कंक्रीट पुल से गंगा को पार करने पर वैशाली में आम और केले की खेती तथा पटना महानगर के विभिन्न घाटों तथा लैंडमार्क का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। पतालेश्वर मंदिर। और अगला स्थान है सोनपुर मेला। गंगा गंडक के संगम पर बसे हरिहर क्षेत्र में कौनहारा घाट के सामने सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ बाबा हरिहरनाथ शिव मंदिर तथा काली मंदिर के अलावे अन्य मंदिर भी है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को पवित्र गंडक स्नान से शुरू होने वाले मेले का आयोजन पक्ष भर चलता है। सोनपुर मेला की प्रसिद्धि एशिया के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में है। हाथी घोड़े से लेकर रंग बिरंगे पंछी तक मेले में खरीदे बेचे जाते हैं। मेला के दिनों में सोनपुर एक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बन जाता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं चेचर। हाजीपुर से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व स्थित गंगा नदी के किनारे स्थित चेचर गांव पुरातात्विक धरोहरों से संपन्न गांव है। इसका पुराना नाम श्वेतपुर है। यहाँ गुप्त एवं पाल वंश के शासन काल की मूर्तियाँ एवं सिक्के मिले हैं। और अगला स्थान है भुइयाँ स्थान। हाजीपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में बाबा भुइयाँ स्थान है, जहाँ पशुपालकों द्वारा देवता को दूध अर्पित किया जाता है। वैशाली तथा आसपास के जिले में कृषि एवं पशुपालन से जुड़े अति पवित्र है। बूढ़ी माई का मंदिर। बूढ़ी माई का मंदिर हजरत जंदाहा। हाजीपुर से 32 किलोमीटर पूर्व राजकीय राजमार्ग संख्या 103 के किनारे स्थित जंदाहा शहर में सूफी संत दीवान अली शाह की मज़ार है। यहाँ होकर बहने वाली वाया नदी तथा शहर के नाम के पीछे सूफी संत द्वारा किए गए चमत्कार की कहानी जुड़ी है। मध्यकाल में हाजीपुर के एक प्रसिद्ध सूफी मखदूम शाह अब्दुल फतेह जंदाहा के सूफी दीवान अली शाह के चाचा थे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।